अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं बात करने के लिए मार्केट के बारे में, जो एक सरप्राइज मूव में एक सेकेंड हाफ से तेजी पकड़ता हुआ नजर आया और इसका बड़ा योगदान आज की तेजी में रिलायंस इंडस्ट्रीज के 4% मूव का है। इनफैक्ट इंडियन रिफाइनर्स का एक स्वीट स्पॉट में आ गए ऐसा लग रहा है। संदीप, आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा क्रूड यूएस का रशिया से यूरोप जाता था, काफ़ी बड़ा हिस्सा अब डायरेक्ट नहीं जा रहा है, वो एशियन रिफाइनरीज के थ्रू रूट होके जा रहा है जिनका फ़ायदा मिल रहा है। आपको ये स्पेस कैसी लगती है? चेन्नई पेट्रो रिफाइनिंग स्पेस और इवन रिलायंस को भी शायद उससे बेनिफिट मिल रहा है थोड़ा। जी हाँ जी, आज के दिन कुछ एनालिस्ट इस स्टोरी को प्ले कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये काफी डेंजरस प्ले है, क्योंकि इवेंचुअली अगर यूरोपियन यूनियन और यूएसए इन इंपोर्ट्स को कंस्ट्रेंट करना चाहता है, तो वो अगर कोई और कंट्री की रिफाइनरी उसको प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट कर दे, तो फिर उनके सारे जो वो लोग अपना पेन ले रहे हैं एक सॉर्ट ऑफ इंपोर्ट रशियन क्रूड नहीं करके, वो सारा एक तरह से इरेलीवेंट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये प्ले करना एक डेंजरस प्ले है, क्योंकि इवेंचुअली कुछ सैंक्शन या रिस्ट्रेन जरूर आएंगे जो रिफाइनरीज रशिया से इंपोर्ट करके अपनी कंट्री के बाहर प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं। तो ये तो मैं स्ट्रांगली एडवाइज करूंगा इस प्ले के अगेंस्ट, क्योंकि इट इज अ मैटर ऑफ टाइम मेरे हिसाब से कि कुछ कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगे इस स्पेस पे। ऑलराइट, गुड आफ्टरनून संदीप, प्रियंका हियर। जिस तरह से आपका कुछ मैं ट्वीट्स भी पढ़ रही थी, उसमें आपने क्लियरली लिखा था दो डिफरेंट इंस्टेंसेस है, इनको किस तरह से हम किस तरह से देखें या किस तरह से फैक्ट वैलिडेट होंगे कि अगर यूएस में टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को जिस तरह की मार पड़ रही है, रिसेशन की बात हो रही है, ग्रोथ स्लो डाउन होने की बात हो रही है, लेकिन अगर इंडियन कंपनीज कहती हैं, या आपने भी लिखा था कि अगर इंडियन कंपनी इन्फोसिस जैसे कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता है, उनको डिमांड की कमी कहीं नहीं दिखती है, तो ये दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स अगर यूएस से इंपैक्ट होते हैं, वहाँ ग्रोथ स्लो डाउन होती है, तो इंडियन आईटी कंपनीज पर भी इफेक्ट होगा। ये इसको इन दोनों को किस तरह से देना चाहिए, दोनों डिफरेंट स्टेटमेंट्स को? देखिए, यूएसए में काफी टेक्नोलॉजी कंपनी जो है वो डायरेक्टली कंज्यूमर से इंटरेक्ट करती हैं, कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट सेल करती हैं। तो और इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनी जनरली B2B है, बिजनेस टू बिजनेस। तो कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज को पहले अंदाजा हो जाता है कि कुछ इश्यूज हो रहे हैं, कुछ स्लो डाउन हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आगे जाके स्लो डाउन होगा। जो बिजनेस टू बिजनेस कंपनीज होती हैं, जो दूसरी कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनको ये एक लैग के साथ उन पे इफेक्ट आता है, क्योंकि पहले वो कंपनीज के अंदर स्लो डाउन होगा, फिर वो जो आगे बिजनेस दे रहे हैं उसमें कट डाउन करेंगे, तो ये 3 से 6 महीने का लैग जरूर रहेगा इसमें। तो इसलिए मेरा व्यू है कि थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पे। कंपनीज बहुत जबरदस्त है, इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनीज बहुत स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेटिंग, अच्छा डिविडेंड देते हैं, ऑलमोस्ट साल 2 साल में बायबैक करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज के दिन जितने बुलिश इनके मैनेजमेंट्स और एनालिस्ट है, वो प्ले आउट नहीं होगा अगले 1 साल में। और हमें जब ये कंपनीज का थोड़ा स्लो डाउन को वो लोग एक्सेप्ट करेंगे या कुछ वार्निंग आएगा, उस झटके में अगर अच्छे प्राइस मिलेंगे, तो तब मेरे हिसाब से तब खरीदना चाहिए, और मैं उसी की वेट करूंगा। बिल्कुल संदीप, गुड आफ्टरनून। बैंक्स की क्रेडिट ग्रोथ की अगर बात करें, यहाँ पर हम देख रहे हैं काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट है। इनफैक्ट बैंकिंग स्पेस की अगर बात करें, लगातार परफॉर्मेंस जो है अच्छी नज़र आ रही है। इस पर हमने रिसर्च भी की और हमने कह सकते हैं कि इस फ्लेवर को तब पकड़ा था जब बैंकिंग स्पेस में एक्शन इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा था। उसके ठीक बाद हमने देखा है कि बैंकिंग स्पेस, चाहे फिर PSU हो, प्राइवेट बैंक स्पेस हो, अच्छी खासी तेज़ी के साथ यहाँ पर ट्रेड्स नज़र आ रहे हैं। ग्राफिक्स भी हम आपको अभी अभी दिखाएंगे। बस संदीप, बैंकिंग स्पेस पर आपका नज़रिया हम साथ साथ जानना जरूर चाहेंगे। देखिए, इंडियन बड़े जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं, स्पेशली बैंक्स, जो लार्ज बैंक्स हैं प्राइवेट सेक्टर में, उनकी पोजीशन काफी अच्छी है कि उनका कैपिटल एडिक्वेसी बहुत स्ट्रांग है। ज्यादातर कंपनीज का 20% से ऊपर है, कुछ कंपनीज का 25% के आसपास है, जो कि रेगुलेटरी मिनिमम से 2 से 2.5 गुना ज्यादा है। और उनके एनपीएस एक रिकॉर्ड लेवल पे है। तो ये 2 चीजें बहुत पॉजिटिव हैं लार्ज फाइनेंशियल्स के लिए। तो मुझे लगता है कि जैसे मार्केट्स में करेक्शन खत्म होगा और जैसे इन्फ्लेशनरी फियर्स का एक एंड होगा, जिसमें अभी समय है, तो तब ये फाइनेंशियल, ये बड़ी इंडियन बैंक्स ही लीड करेंगे मार्केट को रैली अगले फेज में। तो इन्वेस्टर्स को उस हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे हिसाब से स्प्रेड करके करना चाहिए। अभी भी डाउनसाइड रिस्क ग्लोबल मार्केट्स में है, और अगर ग्लोबल मार्केट में डाउनसाइड रिस्क है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का मैक्सिमम होल्डिंग इंडियन फाइनेंशियल्स में है। तो एक
पोस्ट सेलिंग सॉर्ट ऑफ आता है जिसके कारण प्राइसेस में वापस करेक्शन आ सकता है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, ये सब पे डेफिनेटली नजर रहनी चाहिए क्योंकि इनकी पोजीशनिंग बहुत स्ट्रांग है। पीएसयू बैंक्स पे मेरा नजरिया इतना पॉजिटिव नहीं है क्योंकि उनका कासा में मार्केट शेयर कम हो रहा है। जो बॉन्ड यील्ड्स का स्पाइक है उनका सबसे ज्यादा असर पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे होगा और उनकी क्रेडिट ग्रोथ ओवरऑल सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ को लैग करेगी। अगर आप देखेंगे कि अभी भी सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ करीब 8% के आसपास ही है, तो ऐसे नहीं है कि जैसे काफी बैंक्स ने गाइड किया है हम 12-15% ग्रो करेंगे। अभी उस ग्रोथ की जो साइंस हैं वो दिख नहीं रहे हैं मार्केट में। राइट अच्छा, ये बताइए संदीप, एक डेटा पॉइंट में देख रहा था ओवरसीज, इनफैक्ट ओवरनाइट ग्लोबल हमने देखा कि इंडस्ट्रियल मेटल के प्राइसेस भी नीचे आते चले जा रहे हैं, 15-20% काफ़ी गिर गए। इनफैक्ट एग्री कमोडिटीज़ के भी प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, चाहे वो कॉटन हो, वीट है, ऑलमोस्ट सब। क्या ये सेंस दे रहा है, क्रूड छोड़ के बाकी सारी कमोडिटीज़ के प्राइसेस अपने टॉप से मे हाई से 20% नीचे हैं, क्या ये आपको कोई होप दे रहा है या इज इट राइट कि इस डायरेक्शन में सोचना सही होगा क्या कि इन्फ्लेशन का पीक बनने का प्रोसेस बनना शुरू हो गया है? देखिए, इन्फ्लेशन का पीक जरूर होगा अजय, लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो टारगेटेड इन्फ्लेशन रेंज से बहुत ज्यादा है। आप देखिए यूएस और यूरोप में ये लोग टारगेट करते हैं 2% इन्फ्लेशन, आज के दिन वहां 8% इन्फ्लेशन है। तो 8% इन्फ्लेशन को 2% आने में बहुत समय लगेगा। तो जो एक चीज काफी जो लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो पीक इन्फ्लेशन का आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए आज के दिन, क्योंकि ये बैंक, सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ से काफी ऊपर जाएगा और उसके बाद उस लेवल पे काफी समय तक रहेगा जब तक इन्फ्लेशन के कंफर्ट रेंज में वापस नहीं आ जाता। और वो जो है वो काफी एनालिस्ट फैक्टर इन नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि ऊपर जाएगा फिर पीक आउट हो जाएगा, लेकिन पीक आउट होने के बाद भी वो इंटरेस्ट रेट्स वहां पे बहुत समय के लिए रहेंगे और उसका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट वैल्यूएशंस ओवरऑल पे रहेगा। तो इसीलिए जैसे ये ग्रोथ वर्सेस वैल्यू आर्गुमेंट अभी चल रहा है, तो ग्रोथ स्टॉक्स ने बहुत आउट परफॉर्म किया है पिछले कुछ सालों में। अभी मुझे लगता है अगले 1-2 साल में वैल्यू स्टॉक्स में ज्यादा आउट परफॉर्मेंस रहना चाहिए। राइट संदीप, अब जिस तरह से आप भी कह रहे हैं, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए रहेंगे, ये हाई इंटरेस्ट रेट का एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट अभी कुछ समय रहेगा और वैल्यू स्टॉक्स की तरफ देखना चाहिए, तो कौन से सेक्टर्स अगर आप यहाँ हाईलाइट करना चाहेंगे जहाँ आपको लगता है कि अब आने वाले बाकी बचे महीनों में, इस साल में बढ़त आएगी या आगे एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच से वो सेक्टर्स को देखना चाहिए? देखिए, जहाँ पे वैल्यू दिखती है वहां पे इशू ये है कि वो भी काफी इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं। जैसे हम लोग ऑटोज में, 4 व्हीलर स्पेशली में वैल्यू दिखती है, जहाँ पे एक ग्रोथ रिवाइवल है, जहाँ मेटल प्राइसेस नीचे आने के कारण मार्केट मार्जिन उनके बढ़ेंगे। लेकिन ये भी इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव है, तो इंटरेस्ट रेट अगर बहुत तेजी से बढ़ते हैं तो डिमांड पे असर हो जाता है। तो ये कनंड्रम सा है सॉर्ट ऑफ की इन स्टॉक्स पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन अभी भी मैं कंस्ट्रक्टिव हूँ। जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, अशोक लेलैंड जैसी 4 व्हीलर कंपनीज मुझे ठीक लगती हैं। कैपिटल गुड्स में डिसेंट इन्वेस्टमेंट साइकिल है, तो वो भी क्षेत्र मुझे लगता है ठीक रहेगा। बिल्कुल संदीप, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर अपना नज़रिया, साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर बाजार में जिस तरह की सिचुएशंस देखने को मिल रही है, कैपिटल गुड्स जैसे स्पेसेस हैं जिस पर हमें नज़र रखनी है। इसके अलावा भी अगर दिग्गजों की माने तो बैंकिंग सेक्टर है जिस पर खास तौर से हमें फोकस रखना चाहिए और बैंकिंग स्पेस में काफ़ी हद तक एक्शन भी इन दिनों हम देख रहे हैं।